आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनमोल कुमार अपने हिंदी चैनल योगा विद अनमोल सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राज कपोतासना का प्रयास करेंगे। राज कपोतासन के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? शोल्डर ओपनिंग, अपर थाइज ओपनिंग जो क्वाड्स ओपनिंग बोलते हैं उसकी ज़रूरत है, और थोड़ी सी बैक बेंड की ज़रूरत है। इतना ही। तो पहले हम लोग इन तीन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे और फाइनली पोजीशन में आएंगे राज कपोतासन में। हम लोग हर एक चीज़ को थोड़ा ही देखेंगे, जैसे शोल्डर के लिए वार्म अप, थाइस के लिए वार्म अप, थोड़ा सा बैक बेंड के लिए वार्म अप, बाकी हम लोग फाइनल पोजीशन में आ जाएंगे। यदि आपको कोई सेपरेट वीडियो देखनी हो सिर्फ क्वाड्स के लिए, उसके लिए दूसरा वीडियो है। शोल्डर ओपनिंग के लिए उसके लिए दूसरा वीडियो है। तो आप वीडियोज़ पे जाके आप दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ राज कपोतासन की प्रैक्टिस को देखेंगे। यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए, नहीं तो किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में घुटने पे रहेगी। आँखों को आराम से बंद कर लीजिए। कमर गर्दन सीधी। यदि बॉडी पे कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हो रही हो तो हिला डुला के उसको सही कर लीजिएगा। अपनी पूरी सजगता को अपने शरीर पे लेके आइए। पूरे शरीर को एक बार अच्छे से देख लीजिए। शरीर बिल्कुल शिथिल एवं शांत स्थिति में। धीरे से अपनी सजगता को अपने श्वास पे लेके आइए। आपकी आती जाती श्वास का निरीक्षण अच्छे से कीजिए। श्वास को देखने का प्रयास कीजिए। कितने सेकंड तक आप श्वास ले रहे हैं, कितने सेकंड तक आप श्वास छोड़ रहे हैं। छोड़ने की गति श्वास लेने की गति से ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। यदि आप 5 सेकंड तक श्वास ले रहे हैं तो आपका प्रयास रहे कि कम से कम 5 से ज़्यादा सेकंड तक आप छोड़ें। 6, 7, 8, 9, 10 यदि दुगना हो जाए तो और अच्छी बात है। दो तीन श्वास की ब्रीदिंग तक आप कंसंट्रेशन बना के रखें। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से लंबी गहरी श्वास लें। दूसरी बार श्वास लीजिएगा। अंतिम बार श्वास लीजिएगा। दोनों हाथों को जोड़ के आपस में घर्षण करेंगे। हथेली को तब तक आपस में घर्षण करते रहना है जब तक कि हथेली अच्छे से गर्म न हो जाए। हथेली गर्म हो जाने के बाद आँखों पे रखेंगे। इससे आँखों की सिकाई होती है और ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। हाथ को आँख से थोड़ा सा दूर ले जाके धीरे से आँख को खोलिएगा और हथेली को देखनी है।
नमस्ते। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, थोड़ा सा शोल्डर ओपनिंग करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, तारासन के जैसा ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खींच सकते हैं। आपका प्रयास रहे सबसे पहले शोल्डर, फिर साइड बॉडी, पेट, पीठ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीचे कीजिएगा, सर को भी आगे की तरफ झुकाइएगा ताकि पीछे से गर्दन पे स्ट्रेच आए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ऊपर की तरफ खींचिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा, सर नीचे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए, खींचिए तारासन के जैसा जितना संभव हो जाए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा, गर्दन नीचे। अंतिम बार श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। यहाँ पे रुकेंगे 5 ब्रीदिंग। 5 4 3 2 खींच के रखिएगा बॉडी को ऊपर। 1 श्वास छोड़ते हुए आराम से हाथ को रिलैक्स कीजिए, सर आगे की तरफ। दोनों हाथ को पीछे लेके जाएंगे और इंटरलॉक करेंगे फिंगर को। यदि आप रिस्ट रोटेट कर सकते हैं, पहले कुछ वीडियोज़ में हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं। यदि आप रिस्ट रोटेट कर सकते हैं तो रोटेट करके प्रयास कीजिएगा हाथ को ऊपर लिफ्ट करने का। यदि रोटेशन नहीं होता है तो नॉर्मल इंटरलॉक रखिएगा और धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो हाथ इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर को। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। हाथ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइएगा। रुकेंगे यहाँ पे 5 4 3 2 1 श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा। फिर से आगे की तरफ से इंटरलॉक करेंगे फिंगर को, स्पाइन को सीधा ही रखिएगा। श्वास लेते हुए हाथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हाथ का जो शोल्डर है, शोल्डर साइड से मूव नहीं करेगा। यदि साइड से मूव करता है, आप करके देख सकते हैं इस चीज़ों को। यदि शोल्डर साइड से मूव करेगा तो स्ट्रेचिंग सामने की तरफ नहीं आती है, ठीक है। तो हाथ को आपको प्रयास करना है कि सामने के तरफ से ये रोटेट हो, बिना शोल्डर घुमाए, बिना एल्बो घुमाए, ये सामने के तरफ से जाए ताकि सामने वाले बॉडी पे स्ट्रेच है, जो आपको राजकपोत आसन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर से करेंगे इंटरलॉक योर फिंगर। इंटरलॉक करेंगे फिंगर को। श्वास लेते हुए हाथ पीछे लेके जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ पीछे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिएगा। श्वास लेते हुए हाथ पीछे। श्वास छोड़ते हुए हाथ रिलैक्स कीजिएगा। श्वास लेते हुए हाथ पीछे।
रुकिएगा यहाँ पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पीछे ले जा सकते हैं। हाथ बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा, स्ट्रेचिंग सामने से हो। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स करेंगे और फिर से पीछे की तरफ इंटरलॉक कीजिए फिंगर को। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए, चिन ज़मीन पे रहेगा और हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। रुकेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। यहाँ से फिर दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। अब हम सामने की तरफ मुड़ जाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट किए, लेफ़्ट एल्बो को बेंड किए, एल्बो को सर के पीछे लेके जाइएगा दाहिने हाथ के सहारे, ठीक है। बाएं एल्बो को बेंड किए और दाहिने से कैच किए हुए हैं और सर के पीछे एल्बो को लेके जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जा सकते हैं। यहीं पे साइड स्ट्रेचिंग भी थोड़ा सा करेंगे। दाहिने तरफ जाइएगा, रुकेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। दूसरे तरफ से फिर से इस बार दाहिने केहनी को कैच करेंगे बाएं हथेली से। केहनी को सर के पीछे लेके जाइएगा और फिर धीरे से बाएं तरफ जाएंगे, थोड़ा सा साइड स्ट्रेचिंग लेके। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, हाथ को रिलैक्स करेंगे और पीछे शोल्डर प्लेट के बीच में नमस्ते करने का प्रयास करेंगे। तो हम फिर से इधर घूमते हैं और आप अच्छे से देखिएगा और कीजिएगा। नमस्ते करेंगे शोल्डर प्लेट के बीच में, एल्बो को पीछे लेके जाएंगे और श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। रुकेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे और चिन को ज़मीन पे लगाएंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइए। बाएं हाथ को ऊपर लिफ्ट करेंगे और सर के पीछे से फिंगर को कैच करने का प्रयास करेंगे जितना हो जाए आपसे। यदि फिंगर कैच नहीं होता है तो स्ट्रैप लीजिएगा और स्ट्रैप के सहारे या गमछी तौलिया जो भी आपके पास हो उसके सहारे से धीरे धीरे वॉक करके फिंगर को कैच करने का प्रयास करेंगे। फिंगर को कैच कर लीजिए, ऊपर वाला एल्बो सर के पीछे रहेगा और होल्ड कीजिएगा। 5, यदि संभव हो तो सर से एल्बो को और पीछे पुश कीजिएगा। 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, फोरहेड को ज़मीन पे रखेंगे, होल्ड कीजिएगा यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइए, हाथ को रिलैक्स कीजिए। दूसरे तरफ से सेम पोजीशन करेंगे। यदि शोल्डर में दर्द हो तो एक बार घुमा लीजिएगा, नीचे वाले ही हाथ में आता है एक्चुअली दर्द, तो फिर दूसरे तरफ से करेंगे। फिंगर को कैच कीजिए अच्छे से, ऊपर वाले एल्बो को सर के पीछे लेके जाइए, रुकिएगा यहाँ पे। यदि संभव हो तो सर के सहारे से एल्बो को और पीछे पुश करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइएगा, हाथ को रिलैक्स करेंगे। फिर से सेम, यदि शोल्डर में आया होगा कोई भी पेन तो धीरे धीरे रोटेट कर लीजिएगा दोनों डायरेक्शन में। इसके बाद हम लोग अब साइड स्ट्रेचिंग देखेंगे। शोल्डर ओपनिंग की
जो प्रैक्टिस है यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग साइड स्ट्रेचिंग से थोड़ा सा वार्म अप और देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोनों हाथ को कंधे के बराबर में ओपन कर लेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे साइड स्ट्रेचिंग में। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में। अंतिम बार करेंगे श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ और यहीं पे रुकेंगे। बॉडी को बाहर की तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं खींचिएगा और होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, यहीं पे रुकेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। थोड़ा सा हल्का सा बैक बेंड देखेंगे, फिर ट्विस्टिंग करेंगे। बैक बेंड बस इतना ही राज कपोत में ज़रूरत है, मगर थोड़ा सा हम लोग और करेंगे ताकि यदि कोई न्यू प्रैक्टिशनर हो तो उनको फ़ायदा हो। बैक बेंड बस इतना ही यूज़ होता है राज कपोत आसन में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करने का प्रयास कीजिएगा। श्वास चेस्ट से लेंगे, पेट से कोई भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो श्वास लेते हुए छाती को एक्सपेंड कीजिएगा, रोल कीजिएगा स्पाइन को, मिडिल बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। शोल्डर ओपन करते हुए पीछे जाइए और सर को भी पीछे लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए सर को आगे लेके जाइए, पीछे हंच बनाएंगे और नाभि को देखेंगे। श्वास लेते हुए पीछे चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। कोई भी पेट से श्वास नहीं लीजिएगा, छाती से श्वास लेना है और जाइए पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइएगा। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अंतिम बार करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे जाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। रुकेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइएगा। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे ताकि पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाए और आपके राज कपोत आसन में भी थोड़ा हेल्प करे। श्वास लेते हुए फिर से दोनों हाथ को कंधे के बराबर में ओपन कीजिए। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे और पीछे के तरफ देखिएगा। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे,
अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ और यहीं पे रुकेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ रुकिएगा। यहीं पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करिएगा। 5 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, हाथ पैर को रिलैक्स कर लीजिए, बटरफ्लाई में आइएगा, तितली आसन में। दोनों घुटने को ज़मीन में टच करिएगा। श्वास लेते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ये बस ऐसे ही रिलैक्स करने के लिए बॉडी को। श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। स्पाइन को सीधा करने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, एक बार और अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए आगे जाइएगा। रुकेंगे यहीं पे, यदि संभव हो तो दोनों हाथ को आगे भी ओपन कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, क्रॉस करके पैर को मार्जरी आसन में आ जाएंगे। दोनों घुटना एक साथ रखिएगा ताकि हिप अभी बैलेंस में रहे। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो सेपरेट करेंगे, ओपन करेंगे, नहीं तो अभी एक साथ ही रखेंगे। श्वास लेते हुए रोल कीजिए स्पाइन को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोल कर सकते हैं, और ऊपर देखिएगा। छाती से ही श्वास लेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग, और ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नाभि को, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नाभि को, श्वास लेते हुए ऊपर, और बाएं पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। ख्याल रहे आपका दोनों बटक सेम हाइट पे रहेगा, बटक ऊपर नीचे नहीं होगा। तो पैर को ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़िए और घुटने को फोरहेड में टच करना है। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटने को फोरहेड में टच कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटने को फोरहेड में क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटने को पैर में घुटने को फोरहेड में क्लोज कीजिए, होल्ड कीजिएगा, रुकिएगा यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर करेंगे। 5 4 3 2 1। बाएं पैर को हाथ के बीच में घुटने को ज़मीन पे रखेंगे। पीछे वाला जो थाइज है वो ज़मीन पे रखने का प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, पिल्लो या कंबल, ठीक है, तकिया या कंबल यूज़ कीजिएगा थाइस के नीचे, मगर थाइस ज़मीन के तरफ ही रहेगा, ये ऐसे घुमा हुआ नहीं रहेगा। आप इसका ख्याल करेंगे। तकिया मोटा भी ले सकते हैं यदि आपका बिल्कुल भी थाइस ज़मीन के तरफ नहीं जाता है तो थाइस को ज़मीन के तरफ रखने का प्रयास कीजिएगा। जो हिप बोन है, यहाँ पे एक कमर वाली बोन होती है ना, ये देखिएगा, और हिप बोन जो है ये कमर वाली, ये आपके एरी में टच होगा, तो इसका भी ख्याल रखिएगा कि हिप बोन एरी में टच होना चाहिए। पीछे वाला थाइज ज़मीन पे या ज़मीन के तरफ होना चाहिए, ठीक है, आपको इसका पूरा ख्याल रखना है। अब हम लोग क्वाड्स का
स्ट्रेचिंग करेंगे अपर थाइस का, ठीक है, आगे वाले थाइस का स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके बाद राज कपोत में सीधा आएंगे। पीछे वाले पैर को बेंड कीजिए, कैच कीजिए आप अपने दाहिने हाथ से, जो सेम साइड वाला हाथ है। इसको श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेंड कर सकते हैं। हाथ का मूवमेंट एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, अंदर के तरफ से हम कैच किए हैं, ठीक है, हमारा हाथ पैर के अंदर है, हथेली से कैच किए हैं पैर को, और पैर को जब अंदर के तरफ ला रहे हैं तो केहूनी जो है हमारा वो ऊपर के तरफ मूव हो रहा है और उंगली ऊपर के तरफ आ रही। यदि उंगली पीछे के तरफ रहेगी तो एक लिमिट तक ही हम बेंड कर सकते हैं, तो उंगली को ऊपर के तरफ लाएंगे ताकि नीचे धक्का देने में ईजी रहे, ठीक है। श्वास लेते हुए हाथ को सीधा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर से एल्बो बेंड कीजिए और दोनों एरी को आपस में मिलाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए सीधा करेंगे हाथ को, श्वास छोड़ते हुए दोनों एरी को मिलाने का प्रयास कीजिएगा। आपका प्रयास रहे कि आपका दोनों कंधा सामने के तरफ हो, जो पैर पीछे है वो कंधा थोड़ा पीछे जाएगा सिर्फ सपोर्ट के लिए, पूरा ये घुमा हुआ नहीं रहेगा। तो कंधे को आगे के तरफ ही रखना है, पैर को नीचे पुश कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे पुश कर सकते हैं। फिर से एक बार करेंगे, श्वास लेते हुए हाथ को सीधा कीजिए, श्वास छोड़ते हुए केहूनी को बेंड कीजिए, दोनों हिल को मिलाने का प्रयास कीजिए। बॉडी को धीरे धीरे पीछे लेके जाइए, बॉडी को ट्राई कीजिए कि कमर के जस्ट ऊपर आपका सर हो, तो बॉडी सेंटर में ही रहेगा। पैर को नीचे की तरफ पुश करते जाइए। एक बार और प्रयास करेंगे, हाथ सीधा कीजिएगा श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे, दोनों एरी को मिलाने का प्रयास करेंगे और यदि संभव हो तो बाएं हाथ को लिफ्ट करेंगे और पीछे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। यहीं पे रुकेंगे एक बार। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिएगा, पैर को ऐसे ही पकड़े रहिए। इसमें जितनी बेंडिंग हुई वही हमारी राज कपोत में ज़रूरत भी पड़ेगी। अब शोल्डर को चेक करने के लिए और साइड स्ट्रेच जो यहाँ पे आ रहा होगा उसको देखने के लिए एक बार एल्बो से कैच करेंगे। जो अर्ध राज कपोत आसन होता है हम लोग उसको देखेंगे एक बार। तो एल्बो से कैच कर लीजिए पैर को और फिर उसके बाद ऊपर वाले रिस्ट को या नीचे वाले ही रिस्ट को आप कैच कर लीजिएगा और केहूनी को पीछे लेके जाइए। यदि रिस्ट कैच नहीं होता है, फिंगर ही होता है, तो आप स्ट्रैप भी कैच कर सकते हैं। फिंगर भी कैच नहीं होता है तो फिंगर भी कैच होता है तो भी चलेगा। धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यदि कुछ नहीं तो स्ट्रैप यूज़ करके तो कैच कर ही सकते हैं। तो सारे लोग कैच कीजिएगा। यदि रिस्ट कैच हो रहा हो तो रिस्ट कैच कर लेंगे और यहीं पे रुकेंगे। संभव होगा तो धीरे धीरे टोज़ को कैच करेंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन टोज़ को कैच करेंगे। तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, रुकिएगा यहीं पे। 5 4 3 2 1। यदि यहाँ पे कैच नहीं भी होता है तो स्ट्रैप से तो होगा ही, स्ट्रैप से कैच कीजिए और ये घुमा हुआ रहेगा। बस इसी में शोल्डर को धीरे धीरे घुमाना है, ठीक है। ये शोल्डर घूमेगा ताकि थाइस ज़मीन पे आएगा। आप मूवमेंट को समझिए। स्ट्रैप लेंगे, ये घुमाएंगे तो शोल्डर के साथ में थाइस भी ज़मीन के तरफ जाएगा। अब हम लोग राज कपोत आसन करेंगे। तो राज कपोत के लिए देखिएगा, हथेली ऊपर के तरफ है, पैर को कैच किए बाहर के तरफ से, अंगूठे से कैच करेंगे और चारों फिंगर से कैच कर लेंगे। यदि कैच नहीं होता है तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि इससे कैच हो जाए। ये थोड़ा स्लिप करेगा यहाँ से, लेकिन आपका प्रयास रहे कि कैच करके इसको धीरे धीरे घुमाना है, ठीक है। तो नहीं तो बाद में स्ट्रैप लगा के इसको घुमा सकते हैं, लेकिन स्ट्रैप में एक हुक बनाइएगा और उसी में पैर, उसी में हाथ रहेगा और रोटेट करेंगे। तो कंटिन्यू आते हैं राज कपोत पे सीधा। हथेली ऊपर के तरफ, पैर को कैच कीजिएगा, बाहर के तरफ से एल्बो को घुमाइए। ये यहाँ पे कोई भी बैक बेंड की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर ओपनिंग सीधा अभी लिए हैं, ठीक है। पैर बाहर के तरफ है। एक पोजीशन ये हो जाएगा, हाथ ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा बैक बेंड जो वार्म अप में किए थे वही बस यहाँ पे आएगा,
राज कपोतासन। यदि इतनी भी बैक बेंडिंग नहीं है, शोल्डर ओपनिंग भी थोड़ा कम है, तो इसी को पैर को ही अंदर लेके आएंगे और यहीं से सर को पीछे कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे जितना होता है आप प्रयास कीजिए, रिलैक्स कीजिए एक बार और फिर से इसी पैर से करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसी पैर से करेंगे। हथेली ऊपर के तरफ, पैर को कैच किए, शोल्डर रोटेशन किए और फिर बैक बेंड। संभव हो तो दोनों हाथ से डायरेक्ट कैच करेंगे, नहीं तो एल्बो को कैच कीजिए और वॉक करते जाइए। वॉक करते करते पैर को कैच कर लेंगे। होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1। रिलैक्स कीजिएगा। पहले चाइल्ड पोज में आते हैं, फिर दूसरे तरफ से रिपीट करेंगे। तो जिनसे नहीं होता है वो तकिया लगाएंगे थाइस के नीचे, यदि लेग स्ट्रेचिंग कम है, या फिर कंबल लगाएंगे थाइस के नीचे, मगर थाइस ज़मीन के तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, और एक स्ट्रैप रख लीजिएगा। यदि हाथ से कैच नहीं होता है तो स्ट्रैप से कैच करेंगे, लेकिन हुक बना के। इतना बड़ा स्ट्रैप नहीं कैच करना है, छोटा सा स्ट्रैप रखेंगे, उसी में पैर, उसी में हाथ, और रोटेट कीजिएगा। गमछी भी ले सकते हैं, तो जहाँ पे पैर है बस वहीं पे पास में ही कैच करेंगे और रोटेशन लेंगे। दूसरे तरफ से करते हैं। कैट पोज में आ जाइए। दोनों घुटना मिला हुआ, श्वास लेते हुए दाहिने पैर को लिफ्ट करेंगे। कमर का ख्याल रहे, दोनों बटक एक लाइन में होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए घुटने को फोरहेड में टच कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए और होल्ड कीजिए यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, रुकेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। पैर को ड्रॉप कीजिए दोनों हाथ के बीच में। सेम पोजीशन, ख्याल रखिएगा थाइस ज़मीन के तरफ रहेगा। यदि ज़मीन पे नहीं आ रहा है तो इसके नीचे कंबल तकिया कुछ भी यूज़ कीजिए, मगर रहेगा ज़मीन के तरफ ही, एक तरफा नहीं लेके जाना है। थाइस हमेशा ज़मीन के तरफ, ऊपर भी रहेगा चलेगा, मगर ज़मीन के तरफ। ठीक है, शोल्डर सामने के तरफ से रहेगा। जिस पैर से कैच करेंगे उसका शोल्डर थोड़ा पीछे जाएगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बॉडी पे नहीं आएगा। बॉडी वैसे ही रहेगा, बस शोल्डर सिर्फ पीछे जाएगा। पीछे वाले पैर को बेंड कीजिए, सेम साइड वाले हाथ से कैच कीजिए। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, हिप बोन और हिल दोनों एक साथ रहना चाहिए, या ऊपर नीचे रहेगा लेकिन दूर पीछे के तरफ नहीं होगा। श्वास छोड़ते हुए कहीं को बेंड कीजिए और दोनों हिल को मिलाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए दोनों हिल को मिलाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा। बॉडी को भी यदि सेंटर में रख सकते हैं तो सेंटर में रखने का प्रयास कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए दोनों हिल को मिलाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए दोनों हिल को मिलाने का प्रयास कीजिए। बॉडी पीछे ही रहेगा। यदि संभव है तो दाहिने हाथ को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे और पीछे देखेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिए और पैर को बाएं एल्बो से कोहनी से कैच कर लेंगे। पहला ऑप्शन स्ट्रैप से कैच कीजिए, इंटरलॉक कीजिए फिंगर को। दूसरा ऑप्शन रिस्ट को कैच कीजिए। तीसरा ऑप्शन टोज को कैच कीजिए।
ठीक है। शोल्डर ओपनिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं। होल्ड करेंगे यहीं पे 5 4 3 2 1। आप शोल्डर को यहाँ से भी घुमा सकते हैं या फिर पैर को सेम साइड वाले हाथ से हथेली ऊपर के तरफ, पैर को कैच कीजिए बाहर से और फिर घुमा दीजिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बता रहे थे ताकि ये आपको अपोजिट हाथ से घुमाने का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप इजीली दोनों हाथ से कैच कर सकते हैं पैर को। तो रिस्ट को कैच करेंगे, वॉक करेंगे, टोज़ को कैच करेंगे या स्ट्रैप लेके वॉक करेंगे अपोजिट हाथ से। नहीं तो सेम साइड से आप रोटेट कीजिए, एल्बो को कैच कीजिए और वॉक करते करते पैर को दोनों हाथ से कैच कर लीजिए। यदि बैक बेंड है तो पीछे जाएंगे, नहीं है तो पैर को आगे लाएंगे और पीछे जाएंगे। जितना संभव हो आइए फाइनल पोजीशन में। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए और चाइल्ड पोज में आइए। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा यहीं पे। फोरहेड और घुटने को, ललाट और घुटने को मिलाने का प्रयास कीजिए और हिप को धीरे धीरे लिफ्ट कर लेंगे श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स कीजिएगा। वज्रासन में ही बैठ जाइएगा। थोड़ा सा ट्विस्टिंग यहीं पे देखते हैं। दोनों हाथ को कंधे के बराबर में ओपन कर लीजिएगा। बैक को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ ट्विस्ट कीजिएगा। संभव होगा तो फोरहेड को ज़मीन पे लाने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए बीच में आपका प्रयास रहे कि घुटना दोनों एक साथ ही रहे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। रिलैक्स कीजिएगा। आशा है आप लोग को पूरा वीडियो पसंद आया हो। यदि कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया हुआ है। और यदि किन्हीं को ऑनलाइन क्लास करनी हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप क्लास भी है, आप 1-to-1 भी सीख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्ते।